वेलकम लर्नर्स। वेलकम टू कोड रेंजर्स। आप लोग का सभी का कोड रेंजर्स चैनल्स में स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोगों ने चैनल लॉन्च कर ही लिया। एंड जैसा आप लोग देख रहे हो, इसका नाम हम लोगों ने कोड रेंजर्स करके रखा हुआ है। ओके। अब कोड रेंजर्स क्या है, नाम के पीछे क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, हम लोग उसके बारे में बाद में देखेंगे। ओके। सो चलो फिर आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग एंट्री दे देते हैं। सो लर्नर्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग एक सीरीज पकड़ कर चल रहे हैं जो कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन द सेंस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड भी करते जाएंगे। ठीक है। जो सीखा है उससे हम लोग, जितना भी सीखा है उससे हम लोग कुछ चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे जो कि हम लोग के हैंड्स ऑन हो जाए। ओके। सो एज अ पार्ट ऑफ एडवांस जावा जर्नी, आज हम लोग देखेंगे पहला जो बेसिक होता है, डेटाबेस से शुरू करेंगे। ओके। एंड डेटाबेस से पहले हम लोग पहले ये देखेंगे आज वाई जेडीबीसी। ओके। क्या है जेडीबीसी जावा में और क्यों है। ओके। टर्मिनोलॉजी तो हम लोग जानते हैं, जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओके। डाटाबेस क्यों है और ये कनेक्टिविटी हम लोग को क्यों चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आज एक बार ध्यान देंगे। ओके। एंड बिफोर दैट लर्नर्स, पहले हम लोग आज ये देखेंगे डाटाबेस से पहले आज तक हम लोगों ने सीखा क्या था और किया क्या था। ओके। जेडीके, ये वर्ड से तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलर हो, जो कोर जावा कंप्लीट कर चुके हैं पीपल। जावा डेवलपमेंट किट। ओके। इस जावा डेवलपमेंट किट में हम लोग को क्या मिला था आज तक। ओके। इसमें थे एपीआईस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस थे, जो कि डॉट क्लास फाइल फॉर्मेट में थे। ओके। जार फाइल्स में सेव्ड थे। इनको हम लोग यूज करके कुछ प्रोग्राम्स तो हम लोग बना रहे थे आजकल। ओके। नॉट आजकल, आज तक हम लोग बना रहे थे। हम लोगों ने जेडीके में क्या क्या देखे, वेरिएबल टाइप्स देखे, स्ट्रिंग्स देखे, कलेक्शन एपीआईस देखी, फंक्शनल इंटरफेसेस देख ले हम लोगों ने, आईओ ऑपरेशंस देखे, सीरियलाइजेशन देखे। अगर और कुछ मैंने मिस किया होगा तो आप लोग तो जानते ही हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होता है। ओके। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट भी है। ओके। ठीक है। तो सभी इन सभी एपीआई से हम लोग क्या अचीव कर पा रहे थे आजकल, हम लोग मतलब क्या कर पा रहे हैं। ओके। एंड ऑफ द डे हम लोग का वही क्वेश्चन है, डेवलपर जब हम लोग हैं तो जो भी हम लोगों ने सीखा है उसे हम लोगों ने बनाया क्या, वही क्वेश्चन हम लोग के आगे आता है। तो हम लोगों ने कोर जावा में आज तक जो भी सीखा उससे हम लोग क्या अचीव कर पा रहे थे। ओके। हम लोग जो भी बना पा रहे थे, ओके, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बना रहे थे हम लोग उस तक, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, एंड दैट टू कंसोल बेस्ड। कंसोल बेस्ड मीन्स हम लोग का प्रोग्राम जो रहेगा उसका जो भी आउटकम है या फिर आउटपुट है, कंसोल तक ही सीमित है, वहीं तक वो दिखेगा, उस कंसोल से आगे उसकी पहुंच नहीं है। ओके। एंड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन इन द सेंस, क्या है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन? जैसे कि आप लोग देखते हो एमएस ऑफिस पैकेज में एमएस वर्ड होता है, और जनरली हमारे कंप्यूटर्स में कैलकुलेटर होता है। और आप यहाँ पर एक और एग्जांपल भी ला सकते हो, ई ईमेल्स। ओके। ये एप्लीकेशंस करते क्या है, ये एप्लीकेशंस एक मशीन तक हद तक ही काम करते हैं। जैसा अभी मेरा कंप्यूटर हो गया, अभी इस कंप्यूटर में मेरा, अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूंगा तो यहीं तक वो काम करेगा। ओके। अभी ये जो कैलकुलेटर है, ये मेरे इस एक मशीन में मैं यूज कर सकता हूँ। ओके। अगर आपके पास आपका ओन कंप्यूटर है, उसमें ऑलरेडी एक कैलकुलेटर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, कैलकुलेटर तो है ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और साथ ही सेम टाइम में कोई और बंदा या फिर कोई और कैंडिडेट भी काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ओके। एक समय में एक ही यूजर इसके ऊपर काम कर सकता है। ओके। ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अभी जैसे ईमेल्स हो गए। ओके। ईमेल्स को भी आप लोगों को क्या दिया गया है, इनबॉक्स दिया गया है। ओके। आप लोग लॉगिन करते हो, आप सिंगल यूजर हो, आप ही यूज करते हो। एट द सेम टाइम कोई और यूज कर सकता है क्या उसको? नहीं कर सकता। ओके। ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं। और ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम लोग, कोर जावा का नॉलेज सफिशिएंट है अगर हम लोग को बिल्ड करना है। ओके। बट द क्वेश्चन इज, आज दुनिया किस चीज पर चल रही है लर्नर्स? आप लोग तो जैसे जानते हो, आज वेब एप्लीकेशंस का जमाना है, मोबाइल एप्लीकेशंस का जमाना है। ओके। क्योंकि इंटरनेट वास्ट मेजोरिटी में बढ़ रहा है। ओके। बहुत तरक्की कर रहा है आज इंटरनेट। सो इंडस्ट्रीज का आज रिक्वायरमेंट है वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स का। ओके। ऐसे डेवलपर चाहिए जो कि एक ऐसा वेब एप्लीकेशन बनाए कि एक समय में हजारों
लाखों यूजर्स एक ही एप्लीकेशन पर काम कर पाए। ओके, और ऐसे एप्लीकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशंस। इन शॉर्ट में अगर बोला जाए, वेब एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है कि ये चलेगा इंटरनेट पर। ओके, इंटरनेट पर चलेगा और एक समय में एक यूजर से ज्यादा अनेक यूजर इस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी बुक माई शो हो गया, आईआरसीटीसी हो गया। ओके, मोबाइल ऐप तो हम लोग के पास है, हम लोग क्या सोचते हैं, लॉगिन कर रहे हैं और टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन उसी समय में कितने ही कैंडिडेट्स बुक कर रहे होते हैं जो कि हमको पता नहीं लगता। ओके, ऐसे एप्लीकेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशंस। ओके, और उनको ये कैपेबिलिटी कहाँ से मिलती है? ओके, अब हम लोग तो जावा डेवलपर है और हम लोग को तो कोर जावा का नॉलेज है और हम लोग स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बनाते हैं। तो फिर ये वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ओके, तो यहीं आ जाती है टर्मिनोलॉजी एडवांस जावा की। ओके, हम लोग का क्वेश्चन होता है क्या है एडवांस जावा, कोर जावा क्या होता है और एडवांस जावा क्या होता है? ये होता है एडवांस जावा। एडवांस्ड जावा मीन्स हम लोग के जावा को हम लोग ऐसी कैपेबिलिटी देते हैं कि वो उसके उसकी इम्यूनिटी यानी कि उसका पावर बढ़ा लेता है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन बनाने की कैपेसिटी अभी कोर जावा की नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एडवांस जावा का यूज करते हैं। एडवांस जावा मीन्स ये केपेबल है वेब एप्लीकेशन बनाने का। ओके, यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी वेंडर्स आ जाते हैं। ओके, कुछ फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। ओके, कुछ जार्स आ जाते हैं। इनको हम लोग यूज करके हमारे जेडी को हम लोग ऐसी कैपेबिलिटी देते हैं कि वो वेब एप्लीकेशन बनाए या मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन बनाए। ओके, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस्ड जावा। ओके, एंड नेक्स्ट, अब ये वेब एप्लीकेशन जब हम लोग बनाते हैं, ओके, तो उसमें जनरली हम लोग को क्या क्या लगता है? ओके, ये फर्स्ट वाला छोड़ दो जेडीबीसी, सेकेंड वाले पे एक बार ध्यान देते हैं, सर्वलेट। थर्ड वाला और हम लोग क्या बोलते हैं? जेएसपी। ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी मान। ओके, इसमें अगर आपका फाउंडेशन ठीक है तो आप बाकी जो भी एडवांस जावा के जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोग आराम से सीख पाओगे और आराम से आप डेवलपमेंट भी कर पाओगे। ओके, सर्वलेट पहले हम लोग एक बार ध्यान देते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। सर्वलेट क्या होता है? प्रोसेसिंग लॉजिक। ओके, प्रोसेसिंग लॉजिक इन द सेंस, जनरली आप लोग ने टर्मिनोलॉजी सुना होगा, स्टैटिक रेस्पॉन्स, ओके, डायनामिक रेस्पॉन्स। ओके, स्टैटिक रेस्पॉन्स क्या होता है? जब भी आप कोई भी वेबसाइट अगर आप विजिट करते हो, जो कुछ भी आपको दिखता है, ओके, और जो ऑलरेडी कुछ है, ऑलरेडी बिल्ड है, उस चीज को हम लोग को लाके देखना है, सर्वर को हम लोग को देना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक रेस्पॉन्स बोलते हैं। अगर मान लो आप सामने से फ्रंट एंड से 2+2 कितना क्वेश्चन पूछ रहे हो सर्वर को, और सर्वर क्या कर रहा है? बैक एंड में उसको कैलकुलेट करके दे रहा है, तो वो क्या होता है? वो डायनामिक रिस्पॉन्स होता है। ओके, तो ये स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो, ओके, तो ये हम लोग लिखते कहाँ है जावा में? तो वो हम लोग लिखते हैं सर्वलेट में। ओके, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग लॉजिक होता है यहाँ पर, या फिर इसको हम लोग बिजनेस लॉजिक भी बोलते हैं। ओके, इन चीजों के ऊपर हम लोग आगे आगे ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट, जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग व्यू पार्ट बोलते हैं, यानी कि फ्रंट एंड। ओके, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मेजर डिफरेंस है कि सर्वलेट और जेएसपी में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ पार्ट डिफरेंस है। वो क्या है? हम लोग जब सर्वलेट और जेएसपी में हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे ना, जब आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, जेएसपी क्या करता है ना, ये हैज ए सर्वलेट काम करता है, एज वेल एज व्यू पार्ट का भी काम करता है। व्यू पार्ट का मीन्स लाइक आप ये समझ लो कि एचटीएमएल को ये इमिटेट करता है। ओके, एचटीएमएल का काम क्या होता है? फ्रंट एंड हमको दिखाना। ओके, और ये सर्वलेट का काम क्या होता है? बैक एंड में आईओ रिक्वेस्ट को डायनेमिक रिस्पॉन्स देना। ओके, जेएसपी करता क्या है ना, ये दोनों काम करता है। हैज एचटीएमएल भी काम करेगा, फ्रंट एंड भी दिखाएगा आपको। अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे, लॉजिकल क्वेश्चन 10+2 और समथिंग वॉट एवर, वो भी आपको बैक एंड से कैलकुलेट करके दिखाएगा। ओके, इसको हम लोग जावा सर्वर पेजेस बोलते हैं। सो ये दो टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज कर लेना, सर्वलेट और जेएसपी, तो हम लोग एक वेब एप्लीकेशन तो बना सकते हैं। ओके, नाउ जब हम लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सर फिर ये पहले वाला जेडीबीसी डेटाबेस ये क्यों लिख दिया हम लोगों ने? ओके, जेडीबीसी को तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एक बार ये डेटाबेस जानते हैं क्या है, क्यों है। ओके, जनरली आजकल आप लोग सुन भी रहे होंगे एंड आप लोगों को पता भी, ऑब्वियसली डेटाबेस डेटाबेस बोलते हैं हम लोग। ओके, क्यों चाहिए डेटाबेस है हम लोगों को? ओके,
जब हम लोगों का वेब एप्लीकेशन है और ऑनलाइन में इंटरनेट में ये चल रहा है, हजारों में लाखों में जब हमारे यूजर्स हैं, तो इन सबकी डेटा, ओके, जैसे उनका लॉगिन इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे उनका नेम हो गया, केवाईसी डिटेल्स हो गए, या फिर उनका एक्टिविटी हम लोग ट्रैक करते हैं कि भैया उन्होंने कब पेमेंट किया था, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था। तो ये तो एक कस्टमर का ही बहुत सारा डेटा होगा। अगर ऐसे कस्टमर हम मान लो एक लाखों में, तो उन सबकी डेटा हम लोग स्टोर कहाँ करें? हमारे लोकल सिस्टम में स्टोर करेंगे क्या? ऐसे हम लोग कितनी डेटा खरीदेंगे? ओके, तो ऐसी डेटा वाली रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ओके, कुछ डेटाबेस वेंडर्स हैं मार्केट में। ओके, इनका काम क्या है ना, हम लोग को स्पेस देते हैं, इन हमारा स्पेस देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज। हम लोग कितना इन्वेस्ट कर सके उतना स्पेस देंगे, या फिर जितना हम लोग को स्पेस चाहिए उसके हिसाब से वो लोग हमको कोटेशन दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेस ले लेते हैं। ये जो डेटाबेस वेंडर्स हैं, इनका काम क्या है? स्पेस देना। और उनको स्पेस को हम लोग यूज करते हैं और जो भी हमारा डेटा है वहां डंप करते हैं। ओके, तो एंड ऑफ द डे डेटाबेस हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एनामरस डेटा हमारे पास रहेगा, उसको हमको सेव करना है या फिर स्टोर करना है। क्लियर? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन बना लिया, हमारे यूजर्स का डेटा आ रहा है, और उसको स्टोर करने के लिए मान लो हम लोगों ने एक डेटाबेस वेंडर को हायर कर लिया है, मान लो कि माई एसक्यूएल है, या फिर माई एसक्यूएल वाले, या फिर ओरेकल वाले। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? अब ओरेकल है, ठीक है, अब ओरेकल डेटाबेस वालों का भी अपना खुद का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट इन द सेंस, ये बताता हूँ, देखिए, डेटाबेस, एक मिनट दोस्तों, और ये जो इल्यूस्ट्रेशन है ना, ये जो से मैंने सिंपली पेंट पर बनाई है, इस पर ध्यान मत देना कि ज्यादा ज्यादा इल्यूस्ट्रेशन बनाए, डिजाइन बनाए, ऐसे एनिमेशन करके दिखाए। मेरा एक ही फॉर्मूला है, एंड ऑफ द डे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, वही बहुत है। ठीक है, तो नॉर्मल ड्राइंग से जस्ट देखो। अभी मान लो ये डेटाबेस है, ओके, जनरली डेटाबेस की तरफ, ओके, इनका भी खुद का एक मैकेनिज्म है डेटा को हैंडल करने का। जैसे हमारा जावा हो गया, हम लोग कोड लिखते हैं, जावा का मैकेनिज्म क्या है? पहले हम लोग कोड लिखते हैं, कोड क्या होता है? पहले कंपिलेशन के लिए जाता है। अगर कंपिलेशन में कोई एरर नहीं आया, तो जब क्या करता है वो, जेवीएम को जाता है, जो हमारा बाइट कोड जनरेट हुआ है डॉट क्लास में, वो जेवीएम को जाता है, और जेवीएम में तो आप लोग जानते ही हैं, वही पूरी पिक्चर चलाता है। ऐसे डेटाबेस का भी अपना एक खुद का मैकेनिज्म है। ऐसा ही नहीं कि डेटा हम लोगों ने दे दिया उसने ले लिया। ओके, डेटाबेस का भी एक मैकेनिज्म है। ओके, पहली बात, ये डेटाबेस कितने टाइप के हैं? एक तो माई एसक्यूएल है, एक तो दूसरा नो एसक्यूएल बोलते हैं। माई एसक्यूएल मीन्स, एसक्यूएल सॉरी, एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और नो एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर नहीं रहेगा डेटा का। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट में तो हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा इस चीज के लिए, एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या होता है। ओके, एंड ये देखिए, डीबीएमएस, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ओके, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये वो चीज है जो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल को ये हैंडल करता है। ओके, एंड इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे हमारे जेडीके में जेआरई है, ऐसे ही हर डेटाबेस में डीबीएमएस होता है। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डीबीएमएस में डेटाबेस इंजन होता है, जो कि क्वेरीज को कंपाइल करता है। ओके, तो ये क्वेरीज क्या होता है सर? जनरली हम लोग के जावा में क्या होता है, मान लो जावा में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स अगर दें, अगर सिंटैक्स ठीक ठाक है, तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स हमारा आउटपुट होगा या इनपुट होगा। ओके, नाउ डेटाबेस की तरफ क्या होगा, हम लोग सिंटैक्स नहीं बोलेंगे। डेटाबेस में क्या काम करता है? क्वेरीज काम करते हैं। वो क्वेरी लेता है डेटाबेस, उस क्वेरी मीन्स हम लोग उसको क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर काम करता है, और वो क्वेश्चन भी करेक्ट है या नहीं है। जैसे हमारा जेवीएम देख रहा है, ओके, या फिर हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है ना कोड को, ऐसे ही डेटाबेस इंजन होता है डेटाबेसेस में, जो कि क्वेरीज को कंपाइल करता है। अगर क्वेरी ठीक ठाक है, तो वो फिर एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, जैसे अभी कुछ क्वेरीज मैंने लिखे हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ओके, ऐसे वाला टेबल बनाने को मैं बोल रहा हूँ। डेटाबेस का यही रूल है ना, क्या काम करता है वहां पर? क्वेरीज काम करता है। तो ये क्वेरी अगर मैं पास कर दूंगा, तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्वेरी किस चीज के लिए है? स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, उसमें जो भी डेटा है रोज या फॉर्मेट में या कॉलम फॉर्मेट है, उसको मुझे दिखा दो। ओके, अपडेट स्टूडेंट एबोनेट सेट एड्रेस, एक स्टूडेंट है जिसका सीरियल नंबर या एसआईडी 1 है, उसका एड्रेस ऑलरेडी कुछ और है, बट अभी क्या करो, बेंगलुरु करो। ओके, ये कुछ क्वेरीज हैं जो कि डेटाबेस की साइड है। ये हम लोग को थोड़ा बहुत अभी आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस की तरफ का ऑपरेशन। ओके, ठीक है, अभी हमारे आगे क्वेश्चन ये है, तो ठीक है सर, अगर अभी डाटाबेस में हम लोग को काम करना है,
तो क्या अभी हमको ये सब क्वेरी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा? अगर MySQL से काम करना है तो MySQL की क्वेरी सीखो, ओरेकल से करना है तो ओरेकल, पोस्टग्री या फिर MongoDB, इन सभी चीजों को हम लोग को सीखना है क्या? हम लोग तो जावा डेवलपर हैं, कोड लिखना जानते हैं। अभी कहाँ सर ये डेटाबेसेस में जाएंगे, उनका क्वेरी सीखेंगे, उनका मैकेनिज्म सीखेंगे, डीबीएमएस देखेंगे। ओके, उस चीज के लिए जावा डेवलपर टीम लोगों ने क्या किया? जावा डेवलपर टीम मीन्स इन द सेंस जिन्होंने जावा लैंग्वेज डेवलप की है, जेम्स गॉसलिन टीम की। जब भी मैं जावा डेवलपर टीम बोलूं, आप ये समझ लेना कि जिन्होंने जावा, ओके, बनाया है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो जावा डेवलपर टीम वालों ने क्या किया? जावा डेवलपर टीम वालों ने बोला कि भैया डेटाबेस वेंडर्स, हमारे डेवलपर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। ओके, सो आप लोग एक काम करो, डेटाबेस वालों, मैं एक इंटरफेस दूंगा। ओके, उस इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंटेशन दे दो, और हमारे डेवलपर जो है उन इंटरफेसेस का यूज करके आपके डेटाबेसेस में ऑपरेशंस कर लेंगे। समझ रहे हो? जावा टीम ने बोला कि डेटाबेस वालों, मैं आपको एक एसआरएस दूंगा। एसआरएस मींस सर्विस एज अ रिसोर्स। ओके, इंटरफेसेस दूंगा। ओके, जेडीके ने, जावा डेवलपर टीम ने बोला कि इंटरफेसेस दूंगा, उन इंटरफेसेस को आप लोग इम्प्लीमेंटेशन दे दो, ताकि इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा कोड लिख दो कि आपका डेटाबेस हमारे जावा से कनेक्ट कर जाए। ओके, और हमारे जावा डेवलपर जो है, माने कि प्रोग्रामर जो है, जो हमारे जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, वो लोग इन एपीआई का यूज करके आपके डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, खत्म बात। फिर हम लोग को तो कोई कोड लिखना नहीं है किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ना ही तो कनेक्शन का कोड लिखना है, ना ही कुछ कॉम्प्लेक्स ऑल्गोरिथम्स हम लोग को करना है। ओके, ऑलरेडी जावा टीम वालों ने बोल दिया है, ओके, कि आप लोग डेटाबेस वालों, आप लोग इम्प्लीमेंटेशन दे दो, मैं इंटरफेस दे रहा हूं। ओके, तो उन्हीं इंटरफेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जेडीबीसी बोलते हैं, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, तो ये जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, इसमें ये जनरल, ओके, सेंटर वाला देखना, जेडीबीसी एपीआई बोलते हैं हम लोग। ओके, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी एपीआई। ठीक है, तो मैंने बोला ना, ये जेडीबीसी एपीआई किस फॉर्मेट में हमारे पास? इंटरफेसेस और क्लासेस के फॉर्मेट में जावा टीम वालों ने दिया है। ओके, जेडीबीसी जावा डेवलपर टीम ने दिया है, और ये पैकेज कहां पर है? जावा डॉट एसक्यूएल और जावा एक्स डॉट एसक्यूएल। जावा एक्स मीन्स ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, जब स्प्रिंग बूट आएगा मैं जब इसका यूसेज बताऊंगा। अभी तक आपके लिए तो जावा डॉट एसक्यूएल ये सही है हम लोग के लिए। ओके, एंड इस पैकेज में प्रेजेंट है, और ये जावा डॉट एसक्यूएल, जावा एक्स डॉट एसक्यूएल, ये प्रेजेंट कहां पर है? आरटी डॉट जार में है। ठीक है, हमारे जेडीके में आरटी डॉट जार नाम का एक फोल्डर है, उसमें जावा डॉट एसक्यूएल है, जावा एक्स डॉट एसक्यूएल भी है। ओके, एंड अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड पर एक बार थोड़ा सा गौर करना। अब तक हम लोग करते क्या थे? जावा कोड डॉट जावा, सपोज मान लो ये क्रिएट क्लास है, स्ट्रिंग नेम सुकुमार, मार्क्स 100, ए इज इक्वल टू 10, ये हमारा जावा का कोड था। अगर हम लोग इसको एक बार कंपाइल कर दे, ऑब्वियसली आप लोग जानते हो, ये जो मेमोरी रहेगा ये टेम्पररी रैम पर रहेगा, एग्जीक्यूट हो गया, एक बार आउटपुट आ गया तो हमारा गार्बेज कलेक्टर पिक्चर में आ जाएगा, ये सभी डेटा को पूरा डिलीट कर देगा। लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो डेटा मैंने दी है, ये आफ्टर एग्जीक्यूशन जाकर डेटाबेस में सेव होना है। ओके, अगर डेटाबेस में सेव होना है तो जावा टीम वालों ने क्या किया है? जेडीबीसी नाम की एपीआई दी है जावा डेवलपर टीम ने, ये रही वो एपीआई। ठीक है, अभी मान लो हम लोग को किस डेटाबेस से हम लोग काम कर रहे हैं, MySQL या ओरेकल या पोस्टग्रे, डिपेंडिंग अपॉन द हमारे कंपनी के हिसाब से, कंपनी किस डेटाबेस के साथ काम करने को बोले उस डेटाबेस के साथ तो हमको काम करना है। अभी मान लो हम लोग MySQL डेटाबेस के साथ हम लोग को काम करना है। ओके, तो अब हम लोग को तो कोड लिखना नहीं है हमारे कोड में कि जाओ और ये जो MySQL का डेटाबेस है इससे कनेक्ट करो। ओके, हम लोग को नहीं लिखना है। जावा डेवलपर टीम ने क्या बोला? जिस भी डेटाबेस के साथ आपको कनेक्ट करना है ना, उनको मैंने बोल दिया है कि हम लोगों ने जेडीबीसी नाम का एक इंटरफेस दिया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंटेशन दे दो। अभी डेवलपर लोग आप क्या करो, वो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस डेटाबेस वालों के साथ से ले लो। ओके, और डेटाबेस वाले ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हम लोग को कैसे दे रहे हैं? MySQL डॉट जार मैंने लिखा है ना, जार फाइल में, जार फाइल फॉर्मेट में वो लोग हमको ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस दे रहे हैं। ओके, अब ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस क्या होते हैं सर? अभी जैसे मैंने आपको बताया, जावा डेवलपर टीम ने क्या बोला, मैं आपको एक एसआरएस दे रहा हूं। ओके, एसआरएस मींस इंटरफेसेस होते हैं। ओके, सर्विस एज ए रिसोर्स, सो इंटरफेसेस।
इंटरफेस का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने कोर जावा पढ़ते समय सीखा था। इंटरफेस को कर कह सकते हैं कोई भी क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगा। जो क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा वो इंप्लीमेंटेशन क्लास कहते हैं, है ना। अभी मान लो एक क्लास है, अगर दूसरे क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, तो क्या होगा, ये चाइल्ड क्लास होगा। ओके, और जो एक्सटेंड हुआ है उसको हम लोग पेरेंट बोलेंगे। ऐसे इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में इंप्लीमेंट होता है एक क्लास। अगर एक इंटरफेस है तो उसको इंप्लीमेंट करने वाला एक क्लास होता है। तो जो सा क्लास इसको इंप्लीमेंट करता है ना, वो इंप्लीमेंटेशन क्लास। ओके, अगर जेडीबीसी जावा टीम ने इंटरफेसेस दिए हैं, अगर डेटाबेस वेंडर्स ने उन्हीं इंप्लीमेंटेशन क्लासेस को इंप्लीमेंट करके उनको अगर बॉडी दी है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बॉडी दी है, तो डेटाबेस वालों के जो क्लासेस हो गए वो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हो गए ना। तो जब भी मैं अगर बोलूं इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, तो आप ये लोग ये समझ जाना कि डेटाबेस वालों के क्लासेस की बात कर रहे हैं ऐसा करके। ओके, नाउ तो अभी एक बार ये वंडरफुल एपीएस जो है जावा डेवलपर टीम है, उनको एक बार हम लोग देखते हैं। ये ओके, लेफ्ट हैंड साइड देखना, जेडीबीसी एपीएल। ओके, इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया एसक्यूएल जावा डॉट एसक्यूएल नाम के फोल्डर में ये एपीएस है, जेडीबीसी एपीएस, जो कि जावा डेवलपर जावा टीम ने दी हुई है। ओके, फर्स्ट इंटरफेस देखिए आप, ड्राइवर इंटरफेस। ओके, एंड सेकंड कनेक्शन इंटरफेस, थर्ड वन स्टेटमेंट इंटरफेस, फोर्थ वन रिजल्ट सेट इंटरफेस। ओके, और बाकी भी हैं, उनके ऊपर अपन बाद में ध्यान देंगे। बट ये 4 इंटरफेसेस हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं हमारा जावा कोड और डेटाबेस के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए। ओके, ये 4 इंटरफेसेस मेन रोल प्ले करती है। इन 4 इंटरफेसेस को ही हमको यूज करना है। इन 4 इंटरफेसेस को हम लोग यूज करना सीख जाए, तो हम लोग ऑपरेशंस बिटवीन जावा और डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन हम लोग को करना है कर सकते हैं। ओके, नाउ एक बार इनको देखते हैं। नाउ ये जो जेडीबीसी एपीएस है, ओके, इनका एक अपना ये अज्यूम कर लो कि एक स्टाइल है इनका। ओके, ये एक असम्पशन है, जैसे कि ड्राइवर है, ये एक ड्राइवर के तौर पर काम करता है, ड्राइवर के तौर पर ये समझ लो कि इट इज लाइक ए ड्राइवर। ओके, ड्राइवर का काम क्या होता है, गाड़ी चलाना। ठीक है, नाउ कनेक्शन है, ये कनेक्शन क्या चीज होता है, हमारे जावा और डेटाबेस में एक कनेक्शन क्रिएट करता है, यानी कि एक रोड बना देता है कि हम लोग उस रोड को यूज करके डेटाबेस जा सकते हैं। नो, ठीक है, जा सकते हैं, रोड तो है हमारे पास, फिर ड्राइवर भी है। अभी क्या चाहिए हम लोग को, एक गाड़ी चाहिए। नाउ ये जो स्टेटमेंट इंटरफेस है ना, ये एक, यही समझ लो कि ये एक हमारी गाड़ी है, जिसको हम लोग हमारे ड्राइवर को बिठाएंगे, और जो हमारा रोड है उस रोड पे हम लोग ये स्टेटमेंट नाम की गाड़ी लेकर हम लोग जाएंगे। ठीक है, जाएंगे तो लाएंगे क्या, अगर कुछ लाएंगे भी तो किस में लाएंगे। ओके, कुछ पैकिंग ऑब्जेक्ट भी चाहिए हमको, तो उसके लिए हमने जावा टीम वालों ने क्या किया कि रिजल्ट सेट इंटरफेस दिया है। ये रिजल्ट सेट इंटरफेस वही काम करता है कि बॉक्स के टाइप में। ओके, ये हमारा एक बॉक्स है, जो हम डेटाबेस में जाएंगे, जो चीजें हमको चाहिए उनको पैक करेंगे, हमारे जावा कोड में लाएंगे। ओके, तो ठीक है, इन इंटरफेस को तो हम लोग यूज कर रहे हैं सर। तो फिर हम लोग इनका बॉडी कहाँ है, ये तो इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन किसने दिया है। जैसे मैंने बताया था, जिस डेटाबेस के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं ना, वो डेटाबेस वाले ही इनको इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन दिए गए हुए क्लासेस है ना, वो क्लासेस हम लोग को चाहिए बस। ओके, अभी मान लो मुझे माई एसक्यूएल के साथ अभी हम लोग को काम करना है। ओके, तो माई एसक्यूएल वालों का एक माई एसक्यूएल कनेक्टर करके एक जार रहेगा। ओके, उसमें ये जो जेडीबीसी के इंटरफेसेस है ना, इनके इंप्लीमेंटेशन क्लासेस रहेंगे ऐसे। जैसे अभी एसक्यूएल ड्राइवर, इसको इंप्लीमेंट ये करेगा बाई ड्राइवर, राइट हैंड साइड देखना मेरे कर्सर। ओके, और कनेक्शन आईएमपीएल, ये नेमिंग कन्वेंशन रूल आप लोग जानते हो ना, अगर इंटरफेस को कोई भी क्लास इंप्लीमेंट करता है तो एंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, आईएमपीएल। क्योंकि हम लोग उसको देखते ही समझ पाए कि अच्छा ये एक इंप्लीमेंटेशन क्लास है, ये किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। ओके, नाउ इंप्लीमेंटेड बाई कनेक्शन आईएमपीएल। अब ये जो राइट हैंड साइड के ये क्लासेस है, ये कहाँ के हैं भाई, ये हम लोग को तो नहीं है। जिस डेटाबेस के साथ हम लोग काम करते हैं ना, वो डेटाबेस वालों का ये क्लासेस जार में आ जाते हैं, जो जार हम लोग डाउनलोड करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग के पास जेडीके ने, जावा वालों ने दिए हुए जावा टीम के इंटरफेसेस हमारे पास है, और जिस डेटाबेस के साथ हम लोग काम करना चाह रहे हैं उन लोग का जार हमारे पास है। उस जार में इंप्लीमेंटेशन क्लासेस भी हमारे पास आ गए हैं। तो अभी हम लोग को करना क्या है, बस हम लोग को एंड ऑफ द डे यही करना है कि ये जो इंटरफेसेस हैं जेडीबीसी के, इन लोग को हम लोग को कैसे यूज करना है, बस वेरी सिंपल। ओके,
एंड ठीक है, वीडियोस का लेंथ ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं रखना चाहता मैं। ठीक है, ये लेक्चर अच्छा गया मैं समझता हूँ। फर्स्ट लेक्चर हम लोग का जीडीबीसी का। एंड इससे पहले भी कुछ वीडियोस किए थे, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गए। फीडबैक आया है कि चलो शॉर्ट कर देते हैं। ओके, एंड एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आगे हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे। और आप लोग मुझे फीडबैक पे ऊपर फीडबैक ज़्यादा देते रहना, उसके हिसाब से मैं कंटेंट प्लान करता रहूँ। ओके, और जिस किसी को ज़रूरत है, ओके, उन लोग को आप जरूर शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए रहते हैं फिर, बाय, हैप्पी लर्निंग।